सोमवार सावन 10 अगस्त को कांवड़ यात्रा का विशेष उपाय। कांवड़ चढ़ाने का सटीक समय 11:15 पर। यह समय शुभ माना गया है कांवड़ मंदिर में चढ़ाने को। महादेव पर बेलपत्र कांवड़ को हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा जो दूर दूर से लाई जाती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जो भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाई जाती है। सुबह सभी भजन एक साथ, संध्या भजन आरन। कांवड़ लाना एक के सुपरहिट बढ़िया बताया गया है। कांवड़ को चलना चाहिए लाकर। कांवड़ को लाना एक पारंपरिक कार्य माना जाता है, जिसको पहली बार के लिए रावण लाया गया था। जब राम जी को तुलसी का दल चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब भगवान कृष्ण को वैजंती माला चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब गंगा का स्मरण करने का नंबर आ जाए, जब यमुना जी की स्वच्छता की बात आ जाए, जब माँ सरयू को प्रणाम करने का नंबर आ जाए, जब माँ नर्मदा के कंकर को शंकर के रूप में पूजने का नंबर आ जाए, जब माँ गोदावरी के मात्र दर्शन का नंबर आ जाए, जब माँ कावेरी के दर्शन का नंबर आ जाए, उस समय पर तुम्हें ये नहीं विचार करना है, उस समय पर तुम्हें ये विचार करना है कि मेरा धर्म मुझे ये कहता है, कि मेरा धर्म ये मुझे कहता है कि इन पर भरोसा कर कर जिस दिन मैंने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन मेरा कार्य सफल जरूर, उस दिन मेरा कार्य सफल होगा। वो कदम तुम्हारे नहीं है। जो कदम मंदिर तक जाए वो कदम तुम्हारे संस्कारों के हैं। जो कदम मंदिर तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तीर्थ तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, वो कदम तुम्हारे विश्वास के हैं। जो कदम तुम्हें परमात्मा के दरवाजे तक, गुरु के दरवाजे तक लेकर जा रहे हैं, वो कदम तुम्हारे श्रद्धा के हैं। और जो कदम तुमको होटल तक लेकर जा रहे हैं, जो कदम तुम्हें मॉल तक लेकर जा रहे हैं, और श्रद्धा और विश्वास के नहीं माने जाएंगे, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले माने जाएंगे। बर्बाद करना। सीहोर मां सीवन के तट से कावड़ भरकर लोग कुबरेश्वर धाम तक आते हैं। सुल्तानगंज से कावड़ भरकर लोग देवघर तक जाते हैं। हरिद्वार से कावड़ भरकर लोग नीलकंठ तक जाते हैं। नर्मदा जी का जल लेकर लोग महाकालेश्वर बाबा तक जाते हैं। छिपरा जी का जल लेकर लोग ओमकारेश्वर तक जाते हैं। हर जगह पर कावड़ चढ़ती है, हर जगह कावड़ चल रही होती है। कई लोग भोजन के भंडारे लगाते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं। कोई पोहा बांट रहा होता है, कोई चाय बांट रहा होता है, कोई पानी बांट रहा होता है, कोई कॉफी दे रहा होता है, कोई पानी ही पिला रहा होता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसने केवल कुर्सी लगा दी बैठने के लिए कि आप यहां से बैठते हुए निकल जाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो हमारे यहाँ आए थोड़ी ना है, ये तो मंदिर जा रहे हैं, ये तो बाबा के दरवाजे जा रहे हैं, ये तो नीलकंठ जा रहे हैं, ये तो देवघर जा रहे हैं, ये तो कुबरेश्वर धाम जा रहे हैं, ये तो हमारे थोड़ी ना है। कई लोग ऐसे भी हैं और ये विचार करते हैं कि भगवान मुझे इतना देना कि मुझे संपदावान बनाना, वैभववान बनाना और मुझे संपदा देना। भगवान भी विचार करता है, तेरे दरवाजे के सामने से इतने शिव भक्त निकल कर चले गए और तेरे द्वारा एक चुल्लू पानी तक नहीं पिलाया गया, तो अगले बार तेरे दरवाजे पर ये अन्न, ये जल, ये धन, ये वैभव, ये सत्ता, ये संपदा टिकने वाली नहीं, टिकने वाली नहीं। और कई ऐसे हैं जो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। दिया है उसने, और भगवान जब दे, भगवान जब करुणा करे, भगवान जब कृपा करे, भगवान जब तुम्हारे हाथों में दे, तो प्रयास करना। हमने देखा है जब कथा होती है तो गरीब से गरीब एक साधारण सी भी स्त्री अपनी झोली में
2 रोटी लेकर आती है, थोड़ा सा मिर्ची का ठेसा लेकर आती है, थोड़ी सी चटनी लेकर आती है और वो अपनी अड़ोसन पड़ोसन को भी भाग दे देती है। उसको क्या मिल रहा है? उसको क्या प्राप्त हो रहा है? उसको क्या मिल रहा है? ये वहां जा रहा है, ये वो जानता है। शिव कथा कह रही है, कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे हैं, तुम्हारा विश्वास चल रहा है। कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारी श्रद्धा चल रही है। कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे माता पिता के संस्कार चल रहे हैं। और कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारे संस्कार और सनातन धर्म की ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा चल रही है। कई लोग कहते हैं इतनी कावड़ चढ़ती है, क्या मिलता होगा? क्या मिलता होगा? इतनी कावड़ चढ़ रही है, क्या मिलता होगा? कावड़ के डंडे लेकर जाने में क्या मिलता होगा? कावड़ का लोटा भरकर जाने में क्या मिलता होगा? हम उनसे पूछते हैं, तुम्हें कावड़ के डंडे दिख गए कि कावड़ चढ़ाने से क्या मिलता होगा? तो तुम एक जवाब जरूर देना कि राजनेताओं के झंडे उठाकर उनके पीछे पीछे जयकार करते हुए चलने में तुम्हारे को, तुम्हारे बाप को क्या मिलता होगा? विचार करिए, कावड़ के डंडे लेकर चल रहे हैं तो तुम्हारे को काली मिर्ची लग रही है। कावड़ के डंडे लेकर चल रहे हैं तो तुमको काली मिर्ची लग रही है कि कावड़ के डंडे उठाने से क्या मिलेगा, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, बोल बम बोलने से क्या मिलेगा, कावड़ लेकर जाने से क्या होगा, नंगे पैर चलने से क्या होगा, कावड़ लेकर इतनी दूर जाने से क्या मिलेगा। तो तुम तुम्हारे पिताजी के झंडे लेकर चलते हो, तुम राजनीति के झंडे लेकर चलते हो, उनको जय जय करते हुए चलते हो, उनका जय घोष करते हुए चलते हो। तो राजनीति के डंडे उठाने में, राजनीति के झंडे उठाने में और राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने में तुमको क्या मिलता? केवल एक बोतल या 500 का नोट, बस इतना मिल जाता है और उसमें तुम डंडा और झंडा सब लेकर चलते रहते हो। अब जरा विचार करो, राजनीति के पीछे चल रहे हो तो एक नहीं बोल रहा कि हमने झंडा पकड़ा, हमने डंडा पकड़ा, हमने उनकी जय जय करी। और जो सनातन धर्म का कावड़ लेकर चढ़े, जो सनातन धर्म की कावड़ लेकर आगे बढ़े और तुम्हारे को हृदय में खलने लगा, चुभने लगा। हे भाई, क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है, वही जानता, तुम नहीं जान सकते। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इसलिए निवेदन है, कावड़ चढ़ाने वालों पर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वालों पर, भगवान राम के दर्शन करने वालों पर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने वालों पर, तीर्थ यात्रा करने वालों पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर उंगली उठाना बंद करो। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, वो तो भगवान के लिए डंडा उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए कावड़ उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए लोटा भर कर जा रहे हैं। तुम किसके लिए जा रहे हो, किसके लिए डंडा उठा रहे हो, किसके लिए झंडा उठा रहे हो? एक राजनेता के लिए, एक राजनीति के लिए? क्या मिल रहा है? फिर लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इससे तो कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो अच्छा रहता, मंदिर जाने से क्या मिलेगा? हम कहते तुम गए थे ना कॉलेज, तुम्हें क्या मिला? लोगों को कमेंट्स करने के लिए, लोगों को अपशब्द बोलने के लिए। तुम भी तो स्कूल गए थे,
कौन सा तुम लोगों ने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर कौन सा बड़ा काम करा? अभी भी तो लोगों की टांगी खींच रहे हो। और अगर कोई सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग ना खींचिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, खूब अच्छे पढ़ो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, रात दिन एक करो, और देखो जितना तुम वर्णन करते हो कि कावड़ मत चलाओ, जल मत चढ़ाओ, ये देखो एक पत्र देखिएगा, जिन्हें कावड़ चढ़ाई उनका पत्र देखो, और तुम जिंदगी भर टांग खींचते रहे। तुम्हारा चेहरा देखना दर्पण में जाकर, कांच में जाकर, कि तुम्हें क्या मिला, और जिन्हें कावड़ चढ़ाई उनको क्या मिला। देखिए, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के है। मेरा गांव का नाम तुगांव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थी। उसका आखिरी साल था, और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया, सियोर वाले बाबा कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। उसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव जी की पूजन करना शुरू की, पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ जी की कावड़ भरने के लिए सीहोर आ गया, और बाबा की कावड़ भर कर गया। और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ गया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा BSF में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, अरे भाई क्या मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कावड़ चढ़ाई है। और आजा, और आओ, और बताते हैं। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता विट्ठल कराड़ है। मैं लातूर शहर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आज यहाँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले 3 साल से सिविल इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। बार बार 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन रुक जाता था। तब मैंने बाबा से विनती की, तब पंडालों में बैठकर कथा सुनी, और मेरे बेटे को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरा बेटा कावड़ भरने सीहोर आया। और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। क्या मिलता है कावड़ चढ़ाने से? क्या मिलता है कावड़? क्या मिलेगा कावड़ का 1 लोटा जल चढ़ाने से? अरे भाई एक पत्र और देखो, जिसने पूरी आस छोड़ दी, सब कुछ। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपका भी कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में कहीं ना कहीं लगा होगा, और वो पैसा तुम्हें नहीं मिला होगा। पर इसको देखो जिसको प्राप्त भी हुआ। और जितने यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा भी थोड़ा ना थोड़ा पैसा उस कंपनी में लगा होगा, और वो मिला नहीं होगा। पत्र देखिए। मैं सीता मित्तल, पति का नाम संजीव मित्तल, जिला धौरपुर से मैं बसेड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे पति ने एक सहारा कंपनी में काम किया, जो प्राइवेट कंपनी थी, और 2018 में वो फेल हो गई। वो कंपनी पैसे लेकर चली गई। हमें जिन जिन के पैसे हमने लिए थे और कंपनी में जमा किए थे, वो सब हमारे को परेशान करने लगे। गुरुजी मेरे पति को मारते, पीटते और उसको गालियां देते, इतना इतना गंदा कहते। हमने अपना मकान तक बेचकर लोगों के पैसे दे दिए, पर कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया। तब मेरी ननंद हमें शिव पुराण कथा के बारे में बताई। उसने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, और एक काम करो, एक बार सीहोर वाला बाबा के कहने पर सीहोर जाओ, वहाँ की कावड़ भरो। तो